स्ट्राइक किया वहाँ पे आतंकवादी जो कैंप थे उनके ऊपर, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी होने के पाकिस्तान ने दोबारा से इंडिया के ऊपर इसके जवाब में अटैक किया, तो क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? तैयार है? बिल्कुल, हम पूरे भारत बुरी नजर ना धमकी दे रहे हैं। इमरान खान ने भी आज बोला सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हिंदुस्तान से ज्यादा उनको पूरा पाकिस्तान ही उड़ा दो, मना कर दिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। इसके बाद बचेंगे नहीं, आगे बढ़ सकते। हमने कहा है जाना पड़ेगा ताकि कहीं ना कहीं अभी तक भारत की कमजोरी माना जा रहा था कि हमने कहा आज इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया वहाँ पे आतंकवादी जो कैंप थे उनके ऊपर, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी होने के नाते आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज हमें हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी बाप है, पाकिस्तान के बाप रहेंगे। ये सीख पाकिस्तान वालों को हम बार बारों से ले लेना चाहिए और ऐसे आतंकवादियों को पनाह नहीं, उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। आज नहीं तो बेटा कल हमारी बात मानोगे और हम मनवा के रहेंगे। अगर पाकिस्तान ने दोबारा से इंडिया के ऊपर इसके जवाब में अटैक किया तो क्या सोचते हैं आप, क्या करेंगे? तैयार है? बिल्कुल, हम पूरे भारतवासी, स्पेशली मोदी जी, हमारी गवर्नमेंट, पूरा फोर्स बल के साथ तैयार है। हम उसको कड़ा से कड़ा जवाब देंगे और ज्यादा कुछ कार्रवाई किया तो इस बार पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा है। इमरान खान ने भी आज बोला कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत को भी अब तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जवाब देगा तो हो सकता है कि जंग हो जाए। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग उस चीज के लिए तैयार हैं या आप चाहते हैं कि अभी भी बातचीत से ही हल निकाले जाए? नहीं, अब बातचीत से हल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो 45+ हो चुका है और डे बाई डे ये जो नंबर ऑफ शहीद हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। सो इसका कोई और उपाय नहीं है, सीधा दाग दो सीने पे गोली, अब कोई और उपाय नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, एकदम सही कहा गया। तो मतलब ये जो किया है बिल्कुल सही किया और ऐसे होने चाहिए। इससे ज्यादा उनको पूरा पाकिस्तान ही उड़ा दो, मेरे हिसाब से खत्म कर दो पाकिस्तान रहने लायक। तो सारे लोग तो ऐसे नहीं है वहाँ पर, मैं ये कह सकता हूँ कि आतंकवादियों को खत्म करो, सारे लोग ऐसे नहीं होते। गेहूं के साथ तो घुन भी पीसी जाते हैं, वो तो सही कहा गया। तो इस जाने दो, कितनी बार बात करेंगे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं सोचता हूँ कि देश या किसी भी दुनिया से आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए, और ये इंडिया वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया वालों ने बहुत दिन तक पाकिस्तान का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं किया। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इस बार नरेंद्र मोदी भी क्लियर थे कि पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं सौंपेंगे, और अगर हम करी जाएगी तो कार्रवाई, अगर सबूत दिए जाएंगे तो दूसरे देशों को दिखाए जाएंगे, किंतु पाकिस्तान को उन्होंने सबूत देने से मना कर दिया। इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं वो अटैक करने के पूरे मूड में थे। जी हाँ, मोदी जी पहले से ही, जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ, मोदी जी तुरंत तैयार थे। उन्होंने पूरी टीम बनाई और इस चीज़ को उन्होंने खुद को ध्यान रखते हुए पूरा उन्होंने प्लान किया था। तो कहीं ना कहीं आप मोदी जी को 100 में से 100 नंबर देते हैं? जी हाँ, मोदी जी को 100 में 200 नंबर देता हूँ। क्या सोचते रहा था भारत को कि कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियर बम से अटैक करेंगे? वो बिल्कुल खारिज हो चुका है। न्यूक्लियर डिटरेंस जैसी थ्योरी इन लोगों की अब चलने वाली नहीं है। फर्स्ट यूज ये भले ही कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय प्रहार उसके बाद बचेंगे नहीं, उसके बाद बचेंगे नहीं। परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था। तो भारत सीमित युद्ध से भी आगे बढ़ सकता है। जितना पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि वो युद्ध को भी झेल सके, क्योंकि वो पैसे मांगता फिर रहा है देशों से चलाने के लिए, कर्ज उठा रहा है, कर्जे में दबा हुआ है। सेना के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पे देखी है। और आगे भी अगर आतंकवाद से समूल विनाश करना है, क्योंकि आतंकवाद एक लंबा युद्ध है, लंबा युद्ध है, और इससे अभी केवल एक यहाँ काउंटर अटैक से कुछ नहीं होने वाला है। लगातार इनको करना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा, ताकि कहीं ना कहीं अभी तक भारत की कमजोरी माना जा रहा था कि भारत सह रहा था, किंतु अब ऊपर उठकर आया है। तो बाकी देश भी आपकी, मेरे हिसाब से बाकी भी आपकी तब इज्जत करते हैं यदि आप खुद अपने लिए कोई कदम उठाते हैं। बिल्कुल सर, एक और भारत 21वीं सदी का महाशक्ति बनने का दावा करता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान से बातें बिल्कुल। अब सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर बनना पड़ेगा। आपने इतना एटम बम और इतने रक्षा आयुध, 1 लाख करोड़ के हथियार खरीदे जाते हैं हर साल, विश्व में नंबर 1 पे हथियार खरीदे जाते हैं। उन हथियारों से दिवाली नहीं मनाई जाएगी, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि जापान जैसी आर्थिक महाशक्ति बनने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे देश के बीचों में ऐसे नहीं है कि पड़ोस कभी बदला नहीं जाता। बिल्कुल, आपको कुछ न कुछ आतंकवाद के खिलाफ हार्ड स्टेट के रूप में करना पड़ेगा, तभी जाकर के विश्व में भी आप कब तक अमेरिका से, रसिया से और बड़े बड़े देशों से बार भागेंगे अपने डोजियर उठा के, अपनी फाइलें उठा के कि ये कर दिया, अपने लिए स्वयं खड़े हो।
और अमेरिका का भी यही कहना था। बिल्कुल, और पाकिस्तान भी डोजियर मांगे और अंदर भी भारत डोजियर मांगे, भारत के लोग मांगे। थक चुके थे डोजियर देते देते। बिल्कुल, ये अंदर के लोग भी अभी इस बात के लिए सहमत है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा सबसे बड़ी बात है केजरीवाल जी सहमत है। सुबह उन्होंने, मैं खुद हैरान था, मुझे सबसे ज्यादा डर था इसी बात का था कि केजरीवाल कहीं ना कहीं इस पर फिर से सवाल उठाएंगे। बिल्कुल सर, ये तो अच्छा। अगर केजरीवाल जी सहमत है इसका मतलब हुआ है, इसका मतलब तो हुआ है यकीनन। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल हुआ है केजरीवाल जी, अब पूरा देश सहमत है, क्योंकि ये देख रहा है जब हिंदुस्तान इस कार्य को करने में समर्थ है तो अब कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका रसिया सब इस चीज को कर चुके हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी वेपन से सब कुछ है, तब उन्हें करके दिखाना चाहिए। अब कोई मान मनौती वाली कोई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर एक बार कोई कार्य कर दिया जाए तो फिर दोबारा उसको करने की हिम्मत आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं मोदी ने शुरुआत करी है, तो हो सकता है कि आने वाली जो हमारी और भी राजनीतिक नेता होंगे या राजनीतिक लोग होंगे या हमारा नेतृत्व होगा, तो कहीं ना कहीं इसी इच्छा शक्ति के साथ वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल इसी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा, और वहाँ के वे जो भी टेररिस्ट है उस काम को करने में 100 बार डरेंगे और 100 बार सोचेंगे, क्योंकि हम बाप के यहाँ जाने में क्या करेंगे, वो हमें कैसा सबक सिखलाएगा। तो आपको तो वैसे ही बिल्कुल साफ है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बिल्कुल बाप तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर पूरा घर की आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी भारत की आवाज है। पाकिस्तान के लिए सर कैश 22 वाले हालात है, ना उसे उगला जा रहा आतंकवाद, ना निगला जा रहा है। कहीं ना कहीं वो स्वयं भी खत्म हो रहा है इस चीज को लेकर, पर उसको खत्म भी नहीं करना चाहता। वो तो एक प्रॉक्सी वार चला रहा है जिसमें आपको लो कास्ट है, हाई गेन है, वो भारत को समाप्त करना पड़ेगा। छद्मवाद वार को आपको एक्ट ऑफ वार घोषित करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वार को एक्ट ऑफ वार करना ही, क्योंकि पूर्ण युद्ध तो पाकिस्तान जानता है कि वह भारत को नहीं हरा सकता। तो ये जनरल जियाउल हक के टाइम से शुरू किया गया था उस टाइम। हाँ। कि आप छद्म युद्ध करो, छुप कर वार करो, और इसी तरह से ही भारत को नुकसान पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, 1000 घाव वाली नीति को बदलने की जरूरत है। एक घाव से ही पूरा भारत बदल दे उनको। तो मेरे साथ मिलके कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।